वेलकम टू माय चैनल। एक मैंने अपडेट दिया था यूट्यूब वीडियो में एक दिन पहले कि हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक सेटअप देख रहे हैं आरएसआई डाइवर्जन का। ठीक है, ये आप मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डाइवर्जन दिखाया था। ये डाइवर्जन आप देख सकते हो यहाँ पर जो प्राइस है वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है मतलब आरएसआई ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है, डाइवर्जन हो रहा है। और हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे भी करेक्शन देखा था और इस पॉइंट पे करेक्शन देखा था। मुझे कुछ यहाँ भी लगा था डबल बॉटम में, डबल बॉटम बना हुआ है, बट यहाँ पर आरएसआई जो है अपसाइड मूव कर रहा है। तो मुझे यहाँ पर भी एक आरएसआई डाइवर्जन दिखा था और वो वर्क नहीं किया। ठीक है, तो यूजली क्या होता है कि ऐसे कई बार आपके सामने चीज़ें ऐसी आती हैं कि आप किसी स्टॉक को एनालाइज करते हो, किसी इंडेक्स को एनालाइज करते हो। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो काफ़ी मेहनत करते हैं, पूरा दिन बिताते हैं इन सब चीज़ों पे, अपने खुद सेल्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं या अपने इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं। तो बट होता क्या है कि फाइनली इस तरह के जो चीज़ें चलती नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट करती हैं। आपको लगता है कि मेरे के लर्निंग में कुछ इश्यूज रह गए या इस बार थोड़ा सा कुछ और देखता हूँ। हाँ, आप स्टडी कंटिन्यू करो, बट इसके रीज़न क्या होते हैं मुझे बहुत देर बाद समझ में आया, इसलिए बताना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि आपकी लर्निंग में हेल्प करेगा। मैंने बहुत से लोगों को फॉलो अप किया था। ठीक है, तो होता है कि जब हम किसी को फॉलो अप करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि हाँ यार, ये प्रोफेशनल बंदा है, ये अच्छा कंटेंट दे रहा है, तो इसकी चीज़ें फेल नहीं होंगी। बट ऐसा नहीं होता। इसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर आप मार्केट के बारे में पढ़ोगे तो एक 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 कह लो एक कॉमन हर चीज़ में कंक्लूजन निकल के आएगा, चाहे कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर हो, राइटर हो, या उसमें उसने बहुत टाइम तक इन्वेस्टमेंट ही कर रखा हो, कि मार्केट जो है अनस्टेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी पे वर्क कर रहा है। प्रोबेबिलिटी मीन्स आपने कोई सेटअप देखा हुआ है, लास्ट टाइम चला है तो माइट भी इस बार और अच्छा चल रहा है। कभी कोई सिनारियो ऐसे आते हैं जहाँ पर सेटअप फेल भी होते हैं, तो उस कंसेप्ट में इशू नहीं है। हाँ, माइट भी आप एनालाइज करने में भी गलती कर सकते हो, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाना पड़ता है। और कई बार क्या होता है, सब कुछ ठीक होता है बट मार्केट उस डायरेक्शन पे मूव नहीं करती है। अब इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। अगर हम बात करें कंसेप्ट की, तो कंसेप्ट मार्केट में बहुत सारे हैं। मैं आपको एक एक गो थ्रू कराता हूँ। आपने आ, आपने अगर थोड़ा सा भी एक्सप्लोर किया होगा, स्टडीज़ में टाइम दिया होगा स्टॉक मार्केट में, और सेल्फ ट्रेडिंग करते हो, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा ये इस चीज़ों को समझना। अब कंसेप्ट की बात करूँ तो बहुत से कंसेप्ट जो हैं बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं और इनका बार बार सुनने को मिलता है। एक डिमांड सप्लाई जोन, मार्केट सेंटिमेंट्स। ठीक है, और वी रैप आप इंटरनेट ट्रेडिंग के लिए कह सकते हो कि एक इंडिकेटर काइंड ऑफ थिंग है जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये सब चीज़ें हम सुनते रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मार्केट टाइप हुआ, मार्केट बुलिश है, मार्केट बेरिश है, साइडवेज है, रेंज बाउंड हो रखी है। अब यही दो स्लाइड्स को देख के कंपेयर करते हैं तो समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, मैंने डिमांड जोन की स्टडी कर ली है। भाई, मैंने डिमांड जोन मार्क कर दिया, किसी स्टॉक के अंदर डिमांड जोन को मैंने मार्क कर दिया। अब जब डिमांड जोन में पहुंचेगा स्टॉक, तो वहां से मुझे एक अच्छा खासा अपसाइड मूव मिलना चाहिए। 1:2 या 1:3 या 1:4 मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने सेटअप के हिसाब से, और वो चीज़ें चलनी चाहिए। बट हुआ क्या, बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटिमेंट्स वो चीज़ नहीं चली, या मैंने जो सेटअप ढूंढ रखा था वो बेरिस मार्केट में ढूंढ रखा था। और मुझे उम्मीद थी कि मार्केट में टर्न अराउंड होने वाला है, मीन्स बेरिस से बुलिस की तरफ मूव करने वाले हैं। जैसे मेरा लास्ट का जो वीडियो था उसके साथ हुआ। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन भी थी कि यहाँ से करेक्शन आएगा, मीन्स हम जो है एक तो ट्रेंड मूवमेंट देखने वाले थे और एक आर एस डाइवर्सन का इम्पैक्ट देखने वाले थे। दोनों ही नहीं हुए। क्यों? मार्केट स्टिल बेरिस रही। तो ये चीज़ समझनी पड़ेंगी। कुछ कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है बट डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, मार्केट कैसे चल रही उन्हीं के हिसाब से रिएक्ट करता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं हमारे पास। कैंडलस्टिक्स हैं, कैंडलस्टिक के पैटर्न्स होते हैं, हैकेनेसी के भी अपने पैटर्न होते हैं, रैंकों के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, मूविंग एवरेज है, बोलिंगर बैंड है, आरएसआई है। मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, उन टेक्निकल
टूल्स के बारे में बताया जो हम यूज़ करते रहते हैं और बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। ये सब उन्हीं के लिए वीडियोज़ है जो 2-3 साल से अपना खुद की ट्रेडिंग सेटअप्स बना रहे हैं, ढूँढ रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, और वो मे बी प्रॉफिटेबल क्यों ना हो। अगर मेरी वीडियोज़ देखते हो, समझते हो, तो आपकी चीज़ें बहुत टच करेंगी। अब क्या, हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़े होंगे, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। इनगल्फिंग पैटर्न हो गया, बेरिस हनामी हो गया, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिस इनगल्फिंग, पियर्सिंग कैंडल्स, हैंगिंग मैन, यानी 34-35 के अराउंड्स आपको चार्ट पैटर्न मिल जाएंगे। हैकिन ऐसे में मिल जाएंगे, आपको रैंको में मिल जाएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। मूविंग एवरेज में जाओगे, एस एम है, ई एम है, उसके कितने कम्बिनेशन होते हैं, 20 MA का, 50 MA के साथ क्रॉस ओवर, डेथ क्रॉस ओवर 20 MA 50 MA का लेता है, कोई बहुत 200 और 100 का लेता है। बहुत सारी चीज़ें, बोलिंगर ब्रांड है, आर एस आई है, आर एस आई में डाइवर्जन भी यूज़ होता है। अबो 50 इंडेक्स आ रहा है आर एस आई का, तो तब क्या ट्रेड करना है। बिलो 40 है तो वो बेरिस मूवमेंट में है। बहुत सारे हैं, ठीक है। फिबोनाची सीरीज है, वॉल्यूम का भी एनालिसिस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड किया जाता है। चार्ट टाइप की बात करूँ तो खुद पर्सनली बोलूँ तो मैं 3 तरह के चार्ट टाइप को मैं समझता हूँ। कैंडलस्टिक चार्ट, चार्ट पैटर्न्स को, हैकेनेसी चार्ट पैटर्न को समझता हूँ, चार्ट को समझता हूँ, और रैंक को समझता हूँ। अभी जो मैं स्टडी स्टार्ट करने वाला हूँ, पॉइंट ऑफ फिगर्स के ऊपर करने वाला हूँ। मेरा ये रहता है कि मार्केट को समझना कि ये प्रोबेबिलिटी गेम है, अपनी प्रोबेबिलिटी को कैसे हाई किया जा सकता है, और जो हाई जंप प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं उसमें सिंपलेस्ट कौन सा सेटअप मुझे मिलेगा और कौन सा एक्यूरेट मिलेगा, जहाँ पर हम चीज़ें को जज करके उस पर हम ट्रेड या सेटअप या अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है, डेली बेस पे लर्निंग करनी होती है, समझना होता है। अगर हम कीप कैरिंग ऑन, जो भी मैं यहाँ पर कंसेप्ट लिख रहा हूँ सब के सब मैं ट्रेड कर चुका हूँ, सबके साथ मैं समझता हूँ, सबको पढ़ चुका हूँ, सबके साथ डील कर चुका हूँ, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ फिगर्स का भी है, मैं वीडियो भी बनाऊंगा पॉइंट ऑफ फिगर्स के ऊपर भी। मैंने हैकनेसी पे अपनी वीडियो सीरीज बना रखी है, ट्रेड भी कर रखा है, रैंको में आजकल कर रहा हूँ, कैंडलस्टिक में बहुत ट्रेड किया है मैंने। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो पा रहा इसलिए चेंज कर रहा हूँ। एक तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट में जितनी भी स्टडीज़ है उनको मैं कवर कर लूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, whenever I cover out full content या full course content of a particular stock market, then I able to analyze कि इसमें से सबसे बेटर कौन सा है, सिंपल कौन सा है, और फिर अपना सेटअप बनाना। तो अगर मैं बात करूँ कैंडलस्टिक की, कैंडलस्टिक मैंने पढ़ करके अपना इंडिकेटर बनाया था जो बहुत अच्छा चला था। मैंने इंटरडे में बहुत पैसा भी कमाया और बहुत लॉसेस भी करे, ठीक है। हैकेनेसी में भी ऐसे ही रहा मेरे साथ। रैंको में भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैंने सेटअप्स बनाए, बहुत प्यारे सेटअप्स हैं, बहुत अच्छे चलते हैं। अब हैकेनेसी और रैंको में, हैकेनेसी तो थोड़ा सा वो हो जाता है, आपका एक्चुअल फिगर नहीं मालूम पड़ती क्योंकि एवरेज कैंडल्स होती हैं, बट रैंको जो है उसके अंदर ब्यूटी है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती है। साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रैंको बहुत अच्छा है, बट जो पहले से लर्न कर चुका है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को या इस तरह की चीज़ों को, उनको रैंकों को अडॉप्ट करने में बड़े इश्यूज रहते हैं। एनीहाउ दोबारा आते हैं इसी चीज़ पे। और भी बहुत से कंसेप्ट है हमारे पास। प्राइस एंड एक्शन ट्रेडिंग होती है जिसमें ट्रेंड लाइन बनाते हैं हम, हेड एंड शोल्डर ढूंढते हैं, डबल बॉटम ढूंढते हैं, डबल टॉप ढूंढते हैं, कप एंड हैंडल, कप एंड फ्लैग पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न होते हैं। देन ब्रेकआउट, पुल बैक, ब्रेकआउट हो रहा है, पुल बैक हो रहा है, ये तो मैं कवर कर ही चुका हूँ। कैंडलस्टिक पैटर्न में इनगल्फिंग इन हो गया, आपके पियर्सिंग हो गए, बैरिसनामी हो गए, मदर एंड चाइल्ड्स को बोलते हैं, वो हो गई। बहुत सारे कैंडल पैटर्न होते हैं। फिर ट्रेडिंग की बात करें तो डे ट्रेडिंग भी है, स्विंग ट्रेडिंग भी, ऑप्शनल भी है। पेयर मैंने नहीं करी है, बाकी सारे कर चुका हूँ। स्कैल्पिंग भी कर चुका हूँ, डे ट्रेडिंग भी कर चुका हूँ, स्विंग ट्रेडिंग भी कर चुका हूँ। यूजली मैं स्विंग और डे ट्रेडिंग करता हूँ अभी। स्कैल्पिंग बहुत कम करी थी मैंने। हाँ, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी मैंने एक सेपरेट अकाउंट बना रखा है अपना, कोटक महिंद्रा का सिक्योरिटीज़ में। वहाँ पर मैं अच्छा पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ कि स्टॉक्स को सिर्फ बाई करता हूँ, सेल पे मैं ध्यान देता ही नहीं कभी भी। वो भी हमेशा रहते हैं जहाँ भी मुझे लगता है कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, स्टॉक में डिप हो रहा है, मार्केट डाउन हो रही है, तो जो कुछ मेरे पास होता है इन्वेस्ट कर देता हूँ स्टॉक्स में। बस उनकी क्वांटिटी इंप्रूव कर रहा हूँ,
उनको एवरेजिंग कर रहा हूँ। स्टॉक्स मेरे अच्छे रहते हैं, बस ये है। रिस्क मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आपको वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत करेक्शन मिल जाएंगे, पोजीशन साइजिंग को लेकर, स्टॉप लॉस को लेकर। स्टॉप लॉस के बारे में मैं कहूँ तो एक बहुत अच्छा रहता है अगर आप नॉइजलेस चार्ट पे ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि नॉइजलेस के चार्ट जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव नहीं होते। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि अगर एक बॉक्स का साइज 500 है तो 500 का ही आपका स्टॉप लॉस होगा, एकदम फिक्स, ना ही इधर ना उधर। अगर 50 का आपका बॉक्स साइज है, उस बॉक्स साइज के ऊपर जाने पे आप बाई करते हो या बॉक्स के नीचे जाने पे सेल करते हो, तो बॉक्स साइज 50 का ही आपका एसएल रहना है। तो बहुत हद तक वो ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उन्हीं पे मूव कर रहा हूँ। द रिस्क एंड रिवार्ड है कि 1:2 लेना ही ज़रूरी होता है, अदरवाइज आपके फेलियर्स जो होंगे वो आपको ड्रॉ डाउन कर देंगे। हैजिंग भी करी है, हैजिंग का भी रिसेंटली मैंने हैजिंग करी थी कैलेंडर स्प्रेड में, बैंक निफ्टी में। तो वो भी बहुत बढ़िया तरीका है। हैजिंग के बारे में भी बहुत अच्छी चीज़ सीखी मैंने। कैलेंडर स्प्रेड में एक टेक्निक सीखी थी मैंने, टेक्निक से नॉर्मल होता है बट टेक्निक सीखी थी जिससे नो लॉस वे हो जाता है वो, मतलब लॉस होगा ही नहीं। प्रॉफिट हो सकता है आपको मिनिमम रहे, हाँ, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा 2 to 5% के अंदर ही होगा, उसके ऊपर होगा नहीं। सेक्टर एनालिसिस भी होती हैं आपके, आप रिपोर्ट्स देखते हो जो आपके आते हैं क्वार्टरलीज, उन पे भी मार्केट डिपेंड करती है बहुत कुछ। तो मार्केट में एक यही इशू रहता है कि, और इंडेक्स के साथ भी, कि आप बैंक निफ्टी है या स्टॉक्स है, किसी में सेल्स अच्छी हुई, किसी में नहीं हुई, क्वार्टर रिजल्ट आया, क्वार्टर रिजल्ट नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या है, सडनली कोई सीईओ सीटीओ वगैरह को डाउन रिज़ाइन दे दिया, कंपनी में कुछ चेंजेस आ गए, डील नहीं हो पाई, उसका प्रोपोगंडा पहले, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है मार्केट में जो हम सेटअप बनाते हैं वो चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी कर रखी है हमने, फ्यूचर ऑप्शन कैंडल्स पर भी बताया था मैंने। स्ट्रैंगल वगैरह नहीं यूज़ किया मैंने, उसको भी एक्सप्लोर करूँगा कभी। साइकोलॉजी पे भी बहुत रहता है कि आप इमोशनल मत हो, अपना एक सेटअप लेके चलो, 1:2 लेना है, 1:3 लेना है। 3 के बाद अगर 4-5 मिलता है तो उसको लेके परेशान ना हो, पेशेंस ना खोएं अपने। सेटअप नहीं मिलता है तो आप ट्रेड ना करें। ये सब चीज़ें डिसिप्लिन होते हैं, साइजिंग आपकी कंट्रोल होनी चाहिए। फिर हम टूल्स की बात करें, प्लेटफॉर्म की बात करें, ट्रेडिंग भी यूज़ करते हैं हम लोग। यूजली ये अच्छा रहता है कि वहाँ पे सारे इंडिकेटर मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। बट फाइनली अगर मैं बोलूँ कि जो स्टॉक मार्केट में ईज़िली चलता है वो एक चीज़ तो यही है कि स्टॉक के सिप करो आप, जो मैं करता हूँ। मैंने सेपरेट अकाउंट बना रखा है मैंने कोटक सिक्योरिटी में, जहाँ पर डेली बाइंग तो नहीं बोलूँगा, हाँ डेली कभी कभी करता हूँ। छोटे छोटे स्टॉक्स हम ले रखे हैं मैंने, स्टॉक्स तो नहीं बोलूँगा, ईटीएफ बोल सकता हूँ। ईटीएफ बोल सकता हूँ, बल्कि ईटीएफ ही है वो, क्योंकि ईटीएफ 100-150 के ही होते हैं यूजली। तो वहाँ पर डेली भी कर सकते हो, जब आपको लग रहा है डिप है, मार्केट बहुत गिरी है, तो वहाँ बाई कर सकते हो। मंथली में यूजली मैं करता हूँ स्टॉक्स में। और मार्केट डिप पे मुझे लगता है कि हाँ कुछ ऐसा कोई पॉइंट आया है जहाँ पर अच्छा खासा फॉल आ गया है, कोई सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, वहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो मैं उस दिन बाई भी कर लेता हूँ। तो वो अपना सेपरेट चलता है, और इसमें क्या है, आपको ज़्यादा दिमाग में प्रेशर डालना नहीं होता है, बट इसके आउटकम्स जो होते हैं वो आपके 6 महीने साल भर बाद दिखाई भी देते हैं, जब कंटिन्यूटी करते रहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है। और उन सबका आउटकम क्या है कि मार्केट में कुछ नहीं चलता है और मार्केट में सब कुछ चलता है। ठीक है, जो दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं चलता इन द सेंस कि हमने बेरिस मार्केट में बुलिस सेटअप पे काम करना चाह रहे हैं तो बहुत मुश्किल है वो काम करें। सेम थिंग रिवर्स वाइस वर्सा है, अगर हम बुलिस में बेरिस सेटअप्स को ट्राई कर रहे हैं और फिर हमें वो चीज़ नहीं मिलती है। कई बार क्या होता है कि मार्केट का जो टर्निंग पॉइंट्स होता है, जहाँ पे मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, टर्निंग पॉइंट को सर्च करने के लिए, फ्रीज करने के लिए कि हाँ यहाँ ये पूरा लास्ट लो है या ये पूरा लास्ट हाई है, उसको लेके मैंने काफ़ी रिसर्च करी, बट मैं कभी इन चीज़ को पकड़ नहीं पाया। तो वो थोड़ा सा रह रहा है अभी, उस पर भी स्ट्रगल चल रहा है, कर रहे हैं हम, धीरे धीरे करते हैं। कर लेंगे तो एक चीज़ पॉइंट बड़ी अच्छी रहेगी कि हम सबसे डिप में या सबसे लोएस्ट पॉइंट में जा कर के हम स्टॉक को बाई करेंगे और सबसे हाईएस्ट पॉइंट में जाकर सेल करेंगे। तो वो फिर सेटअप जो है हमारे
बहुत अच्छे चलेंगे। जो एक चीज़ रहती है इम्पोर्टेंट मैंने देखी है, अक्टूबर के मंथ में रियलाइज़ की थी मैंने, एक पेटीएम स्टॉक था जो मुझे मोमेंटम स्टॉक मिल गया था। उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी थी, बट उस स्टोरी पर नहीं जाते हैं। हाँ, बट ये है कि मुझे पेटीएम स्टॉक मिला, मैंने उसको एनालाइज़ किया और रियली जो मुझे मालूम पड़ा वैसे ही चल रहा था। उस पे मैंने पूरे अक्टूबर से लेकर के ला मतलब मिड ऑफ नवंबर तक मैंने बाइंग करी है। तब की अगर हम मार्केट देखें तो अक्टूबर से गिरना स्टार्ट हुई थी, बट पेटीएम ने मुझे दिया। तो मैंने ये चीज़ एनालाइज़ करी, अगर आपको कोई अच्छा स्कैनर मिल जाए या आपका जो ऑब्जेक्टिव है मेन बेसिकली कि मोमेंटम स्टॉक मिल जाए, तो आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो सिंपली इक्विटी या कैश बाइंग के थ्रू ही। अब होता क्या है, इस मार्केट में एक स्कैनर ही नहीं मिलता जो आपको राइट टाइम पे राइट स्टॉक बता दे। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं चार्ट लिंक में। अगर आप किसी के पास ऐसा स्कैनर हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें, कि स्टिल आई एम फेसिंग चैलेंजेस। कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बन जाए अच्छा, देखता हूँ। लास्ट जो टॉपिक है या कंटेंट है जो मैंने फील किया है कि सेव योर कैपिटल, मतलब इतना बड़ा लॉस मत ले लो कि मार्केट से निकलना ही पड़ जाए। तो कोशिश करो कि अपना कैपिटल सेव रहे। कोई अच्छा स्कैनर मिल सकता है जिसके थ्रू आप राइट टाइम पे राइट स्टॉक को सेलेक्ट कर सको, चाहे बेरिश मूवमेंट हो बुलिश मूवमेंट हो। तो सारे कंसेप्ट जो हैं आपके, चाहे वो डिमांड जोन, सप्लाई जोन, या वो इंडिकेटर क्यों ना हो, सिंपल सा इंडिकेटर, वी रैप इंडिकेटर, आर एस आई इंडिकेटर, बोलिंगर बैंड इंडिकेटर, डंकिन चैनल इंडिकेटर, कोई भी तरह का इंडिकेटर सब चलेगा। बस उस स्टॉक में मूवमेंट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो स्टॉक मूवमेंट देने वाला है, उसका रीज़न कुछ भी हो। तो ये ओवरऑल एक कंक्लूज़न है। कई बार ये फ्रस्ट्रेट करता है आपको कि हमने तो सब कुछ ठीक किया था लेकिन फाइनली प्रॉफिट नहीं हुआ। तो रीजंस रहते हैं, सेटिस्फेक्शन कभी मिलती ही नहीं है। जैसे आज हमने 2,500 का प्रॉफिट आसपास बुक किया है, लेकिन सेटिस्फेक्शन कभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट तो बहुत गिरी थी। मैंने बैंक निफ्टी में किया था। डे के एंड में देखोगे तो डे के एंड में तो कंक्लूजन यही है कि रिकवर कर लिया। बट अगर आप उसका पूरा ड्रॉ डाउन देखोगे तो 400 पॉइंट के आसपास गिरी थी मार्केट। मैंने पॉइंट 150 के आसपास, शायद 150 के आसपास मैंने बुक किया होगा। तो लगता है कि हाँ यार, मेरे से 250 पॉइंट रह गया। एनी हाउ वी कैन नॉट अचीव दैट गोल, बट हाँ, ये प्रोबेबिलिटी गेम है। कई बार आपके सेटअप नहीं चलेंगे, आपने जो शेयर किया है वो नहीं चलेगा। अब मैं एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बताता हूँ, अगर आप अब तक बने हुए हो तो। यूट्यूब बनाने के पीछे का रीज़न सिंपल सा था। मैं 2 साल पहले स्टार्ट किया था रिकॉर्डिंग करना, तो इसका भी रीज़न क्या था, अपना एक डिजिटल नोट बनाना। डिजिटल नोट इन द सेंस जो मैं सीखता हूँ, करता हूँ, ट्राई करता जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा 2 साल 3 साल तक मैं कंटिन्यू लर्न करता रहूँ, तो वो लर्निंग स्टेज को मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ और उसको बाद में मैं एनालाइज़ कर पाऊँ कि एक्चुअलिटी मैंने क्या गेन किया, कौन सा ऐसी चीज़ थी जो मुझे दे के जा रही थी। तो उसमें बहुत सारी मेरी रिकॉर्डिंग है जो मैं शेयर करता हूँ। प्राइवेट वीडियो मैंने बहुत ही कम रखे हैं, सारे मैंने वही रखे हैं, पब्लिक वीडियो ही रखे हैं। ठीक है? तो एक अच्छी खासी लाइब्रेरी बना रखी है मैंने। और रीज़न क्या है, बस कि अपना एक डिजिटल हमारे पास एक रिकॉर्डिंग हो जाती है जहाँ पर हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमने कहाँ स्टार्ट किया, कौन सा कंसेप्ट ठीक था, जो कुछ मुझे अच्छा लगता है, इफेक्टफुल लगता है, यूज़फुल लगता है मार्केट में, वो रिकॉर्ड करके मैं वीडियो बनाता हूँ। अपने जो भी कंसेप्ट है वो शेयर करता हूँ। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।